ये कहानी है बेईमान ब्राह्मण की। एक बूढ़ी औरत थी। उसने अपनी जवानी में ही अपने पति को खो दिया था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वह अकेली रहती थी। वह अपने पालन पोषण के लिए घरों में बर्तन धोती थी, वह सफाई किया करती थी। समझदार होने के कारण उसने अपनी आमदनी का काफी हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा हुआ था। इस तरह कुछ ही वर्षों में उसने 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए थे। इन सिक्कों को वो अपनी झोपड़ी के फर्श में बने एक गड्ढे में छिपा कर रखती थी। बुढ़ापे के कारण अपनी मृत्यु को निकट देखकर उसे तीर्थ यात्रा के लिए काशी जाने का निश्चय किया। परंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने सोने के सिक्कों को कहां छिपाए। लूटपाट के डर से वह उन्हें अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी और झोपड़ी में रखकर छोड़कर जाने से भी उसके चोरी होने का डर था। अंत में उसने उन्हें एक ईमानदार व धर्मपरायण ब्राह्मण के पास रखवाने का निश्चय किया। वह स्त्री जब सोने के सिक्के लेकर उस ब्राह्मण के पास पहुंची तो उसने उस स्त्री से कहा, भली औरत, एक धर्मपरायण व्यक्ति होने के कारण मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम क्यों मुझ पर बोझ डालना चाहती हो? यदि कभी ये सिक्के खो गए तो तुम तो सारा आरोप मुझ पर लगा दोगी। वह स्त्री फिर भी उस व्यक्ति से सिक्के रखने की प्रार्थना करती रही। अंत में वह ब्राह्मण उन सिक्कों को रखने को तैयार हो गया और बोला, मैं तुम्हारे धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम इन्हें एक कपड़े में सिलकर उस बरगद के पेड़ के नीचे दबा दो, जहां बैठकर मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उस महिला ने उस सिक्कों को एक थैली में सिलकर उसके बताए हुए बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। इसके बाद ही ब्राह्मण ने उसे आश्वासन दिया कि उसके लौटने तक उसका धन वहां सुरक्षित रहेगा। वह बूढ़ी औरत वहां से खुशी खुशी चली गई। जब वह 1 वर्ष तक वापस नहीं लौटी तो ब्राह्मण ने सोचा कि वह स्त्री मर चुकी है, इसलिए उसने उसका सोना चुराने का निश्चय किया। फिर एक रात उसने बरगद के पेड़ के पास से उसकी थैली खोद के निकाली और उसमें सोने के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के डाल दिए। अगले दिन सुबह उसने दर्जी से उस थैली का मुंह सिलवाकर उसे उसी स्थान पर दबा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह ब्राह्मण उस विधवा स्त्री के सोने के सिक्कों की चोरी की बात भूल गया। एक दिन अचानक वह स्त्री वापस लौट आई। उसे देखकर उस ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस स्त्री का भूत देख लिया हो। मुझे देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? तुम्हें लगा होगा कि मैं मर चुकी हूँ। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे काशी बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं वहां से वापस नहीं आना चाहती थी, परंतु अपने धन के लिए मुझे वापस लौटना पड़ा। तुम्हारा धन वहीं पर दबा हुआ है जहां तुमने रखा था, ब्राह्मण ने कहा। तब उस स्त्री ने पेड़ के नीचे जाकर अपनी थैली निकाल ली। जब उसने थैली में सोने के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के देखे तो वह ब्राह्मण पर आरोप लगाते हुए बोली, तुमने सिक्कों को बदला है, तुमने मुझे लूटा है। यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तुम्हारी थैली वहीं से तो मिली है जहां तुम छोड़ गई थी। मैंने तो तुम्हारे धन को छुआ भी नहीं है। ब्राह्मण की ईमानदार छवि के कारण आसपास के लोगों को उस स्त्री की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह बूढ़ी औरत दुखी होकर रोने लगी। फिर वह अपने आंसू पोंछती हुई बीरबल के पास पहुंची। उसकी कहानी सुनने के बाद बीरबल ने उस ब्राह्मण तथा गांव के दर्जी को बुलवाया। फिर उससे दर्जी को वह थैली दिखाकर उससे पूछा कि क्या उसने उस थैली को कभी सिला है। थैली देखते ही दर्जी ने स्वीकार कर लिया कि उसने उस थैली का मुंह सिला था। फिर बीरबल ने उसे पूछा, थैली का मुंह सिलवाने तुम्हारे पास कौन आया था? हजूर, बरगद के पेड़ के नीचे जो ब्राह्मण बैठता है ना, उसने मुझसे इस थैली का मुंह सिलने को कहा था। क्या तुम बता सकते हो कि इस थैली में क्या था? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसमें चांदी के सिक्के थे, दर्जी ने जवाब दिया। इस तरह अपनी पोल खुल जाने पर ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने चुपचाप सारे सोने के सिक्के उस बुढ़िया को लौटा दिए। बूढ़ी औरत ने उसके सिक्के वापस दिलाने के लिए बीरबल को ढेरों आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गई।